पेशेंट के अटेंडेंट्स ने वापस उनके साथ बदतमीजी की, मारपीट की, कमरे से बाहर बुलाकर उनके साथ मारपीट की और मारपीट के फलस्वरूप उनके चेहरे पर, आँख के आसपास काफ़ी सारी खरोंचें आई है। जो अटेंडेंट्स हैं उन्होंने आपके साथ बदसलूकी की और फिर किस तरह का कदम उठाया उन्होंने? पेशेंट आईसीयू में था, सीरियस कंडीशन में था। जैसे सर ने बताया कि CPR रिवाइव था, एक बार मेरी अलग नंबर ऊपर था तो उसके बाद वापस चालू होगा। उसके ऊपर जब मैं वापस उनके पास देखने गया, मैंने कहा मतलब बदतमीजी से बात कर रहे थे, मतलब बदतमीजी कर रहे थे, तो मैंने उनको पहले समझाया कि थोड़ा सा एटीट्यूड को थोड़ा चेंज कर लो, थोड़ा शांत हो जाओ। उनको कंडीशन समझा रहा था कि क्यों ऐसा हुआ, लेकिन वो नहीं, उसके साथ वाले जो मतलब 2 जने थे, दूसरा बोलता कि हम तो गाँव से हम ऐसे ही बात करते हैं। मैंने बोला मैं फ़ाइल बंद करके जा रहा था कि ठीक है, थोड़ा जब आप थोड़ा शांत हो जाकर तब आऊँगा। तो उसने वो पीछे से आया, मतलब शुरू कर दिया फिर झगड़ा वगैरह। वहाँ से नर्सिंग स्टाफ और जो स्टाफ था बाकी बीच बचाव के लिए, बाकी साथ दूसरे मरीजों के साथ रहने थे, वो बीच बचाव के लिए वो लेके गए। मैं DDR में गया, वहाँ पे फिर उसका अटेंडर मतलब उसके फादर वगैरह थे, वो उन्होंने शायद कॉल करके बाहर से लोगों को बुला लिया था, जो भी था। वो दरवाज़ा ठोकना शुरू किया, पीटना शुरू किया, उन्होंने बाहर निकल। मैं बाहर आया, फिर मारपीट की और कितने लोगों के खिलाफ आपने शिकायत दी? मुझे मतलब सिर्फ 2 का चेहरा याद है। कितने जो थे लगभग? मुझे सिर्फ 2 का पता है, बाहर और लोग थे, बाकी उनका मुझे मालूम। शिकायत दी? शिकायत दी। अच्छा, आपका पूरा नाम? अतुल वशिष्ठ, कहाँ के रहने वाले हैं? हिमाचल धन। अब क्या एक्शन ले रहे हैं? जे भी मेडिकल ICU में एक पेशेंट एडमिट थी, उसको सांस की बीमारी थी और काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन में थी। उसका एक बार CPR भी किया गया था। CPR करने के बाद उसको रिवाइव किया गया था। जैसा कि मेरी नॉलेज में आया है, ड्यूटी डॉक्टर अतुल थे, जो उस पेशेंट की केयर कर रहे थे। वो अपने वार्ड राउंड पे पेशेंट की चेकअप के लिए गए थे और उस पर ट्रीटमेंट बेडशीट्स पे बेड हेड टिकट पे ट्रीटमेंट लिखने के लिए गए थे। उस समय उनके साथ, पेशेंट के साथ जो भी अटेंडेंट थे, उन्होंने कुछ बदतमीजी की और अपशब्द बोले। तो उसके बाद ये मामला गरमाया। हालांकि नर्सिंग स्टाफ और जो दूसरे स्टाफ थे वार्ड में, उस टाइम उन्होंने आपस में समझा बुझा के उसको शांत किया। उसके बाद जब डॉक्टर अतुल ड्यूटी रूम में गए तो वहाँ पे पेशेंट के अटेंडेंट्स ने वापस उनके साथ बदतमीजी की, मारपीट की, कमरे से बाहर बुलाकर उनके साथ मारपीट की और मारपीट के फलस्वरूप उनके चेहरे पर, आँख के आसपास काफ़ी सारी खरोंचें आई है। और इस तरह से ऐसा लगता है कि पेशेंट के अटेंडेंट्स जो हैं काफ़ी एग्रेसिव थे और यदि बीच बचाव नहीं होता तो शायद और गंभीर चोटें उनको लग सकती थी। रेजिडेंट डॉक्टर्स ने अपना सारा घटनाक्रम यहाँ आकर मुझे बताया है और अब आगे जो भी पुलिस कार्रवाई करनी है वो। सर, घटना तो हो गई, क्या अस्पताल प्रशासन को इस पे कड़ी कार्रवाई करेगा? अस्पताल प्रशासन पुलिस को इन्फॉर्म करेगी, हम FIR कराएंगे और पुलिस जो भी इस संबंध में कार्रवाई करती है, क्योंकि पेशेंट अभी भी एडमिट है ICU के अंदर। सिक्योरिटी गार्ड होता है, उस वार्ड पे भी सिक्योरिटी गार्ड था, फिर उसकी ड्यूटी क्या है? सिक्योरिटी गार्ड हमेशा ICU में रहता है, 24 घंटे वहाँ पे ड्यूटीज़ है। और सिक्योरिटी गार्ड अभी आज सुबह भी जब ये हादसा हुआ उस समय भी वो ड्यूटी पे था। ऐसा लगता है कि वहाँ पर अटेंडेंट्स की भीड़ के कारण और जो मारपीट के कारण वो अकेला सिक्योरिटी गार्ड बीच बचाव जो उसको करना चाहिए था वो नहीं कर पाया। आप बता रहे हैं कि पहले भी एक इंसिडेंट हुआ, फिर बाद में पब्लिक अंदर गई तो सिक्योरिटी गार्ड को कहीं इन्फॉर्म करना चाहिए, उनको रोकना चाहिए, कहीं चेकआउट होना चाहिए। सिक्योरिटी गार्ड और उनके इंचार्ज को भी अभी हमने यहाँ बुलाया है, उससे भी हम इंक्वायरी करेंगे कि
अटेंडेंट्स ज़्यादा संख्या में कैसे अंदर घुसे और कितने अटेंडेंट्स घुसे थे, कौन कौन थे और उन्होंने उनको रोका क्यों नहीं। सर क्या आपको लगता है कि अस्पताल, पूरे अस्पताल की सिक्योरिटी को लेकर कुछ कदम उठाए जाने चाहिए या उसको रिव्यू करना चाहिए? सिक्योरिटी गार्ड्स की संख्या हमने बढ़ाने के लिए, वैसे ही कल हमारी RMRS की मीटिंग है, उसमें हमने सिक्योरिटी गार्ड्स बढ़ाने के लिए 20 गार्ड्स बढ़ाने के लिए हमने एक एजेंडा रखा है। कल अप्रूवल के बाद हम सिक्योरिटी गार्ड्स और बढ़ाएंगे। सर ये पहली घटना नहीं है जब अस्पतालों पर रोक नहीं लग पाई। घटनाओं पे रोक चिकित्सालय प्रशासन नहीं लगा सकता। जब रोगी अस्पताल में आता है वो अपने इलाज के लिए आता है। जब वो इलाज के लिए आता है तो रोगी और उसके परिजनों को समझना चाहिए कि वो अपनी कंसेंट के साथ इलाज के लिए आ रहे हैं, और डॉक्टर्स जो है वो बेस्ट पॉसिबल जो इलाज है वो देने की कोशिश करते हैं। यदि इसके बावजूद भी रोगी या उनके परिजन इस तरह का व्यवहार डॉक्टर्स के साथ करते हैं तो ये उनको उन लोगों को समझना चाहिए कि इस तरह का गलत व्यवहार डॉक्टर्स के साथ नहीं किया जाए। कोई भी जानबूझकर कोई गलत ट्रीटमेंट नहीं करता है, कोई जानबूझकर किसी को इग्नोर नहीं करता है। कितने लोगों के खिलाफ शिकायत की जा रही है सर? अब अभी हमारे पास ये रेजिडेंट डॉक्टर्स जो भी रिपोर्ट करते हैं और हम एक बार वीडियो क्लिप्स देखते हैं, उसके अंदर हमें कितने लोग उसके अंदर मिलते हैं ऑफेंडिंग, उनके खिलाफ हम शिकायत करेंगे। ठीक है।